मैं आपको भक्ति काल पहली बार कर्ता के रूप में सिखा रही हूँ। भक्ति काल 1335 ईस्वी से 17 तक का माना जाता है, जिसमें कवियों ने ईश्वर भक्ति, प्रेम, ज्ञान और मानवता का संदेश दिया है। इसे कविता के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। भक्ति काल का परिचय। भक्ति की सरिता जब बही, जन जन हुआ निहाल, ईश्वर प्रेम का युग बना, कहलाया भक्ति काल। जाति पाति का भेद मिटा, प्रेम सुधा बरसाई, भक्ति ज्ञान और भावना की सुंदर ज्योति जगाई। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कबीर बोले, साकी दोहे में ज्ञान दिया अपार, बीजक उनकी रचना है, करती जग उद्धार। सूरदास ने कृष्ण भक्ति का मधुर सुनाया गान, सूर सागर रच कर किया हिंदी का सम्मान। तुलसीदास ने रामचरित गाया, भक्ति भरा हर श्वास, रामचरित अमर ग्रंथ लिख गए तुलसीदास। मीराबाई कृष्ण प्रेम में डूबी रही, त्यागा जग का मान, मीरा के पद अमर हुए, गूंज उठा उनका गान। रैदास ने मानवता का सुंदर पाठ पढ़ाया, रैदास के पदों ने प्रेम संदेश फैलाया। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम कहानी लिखी, अद्भुत उसका सार, पद्मावत की रचना से पाया यश अपार। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा भक्ति काल के मान, भक्ति, प्रेम और ज्ञान से बढ़ाया हिंदी का सम्मान। अब मैंने आपको ये बताया। अब इनमें देखिए, सबसे पहले हमारे आए कबीर दास जी, ठीक है, भक्ति काल के। इनकी कौन सी रचना थी? बीजक। सूरदास जी की रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस गाया। उसके बाद मीराबाई के दोहे प्रसिद्ध हुए। रैदास ने मानवता का पाठ पढ़ाया, इनके रैदास के पद प्रसिद्ध हुए। और मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम कहानी लिखी, जिसमें रानी पद्मावत का वियोग वर्णन किया। इस प्रकार से सभी कवि ने अलग अलग तो बात समझाई। मैंने हमारे कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई, इनसे हमारा भक्ति काल बना। ये भक्ति काल आपको समझ में आ गया होगा। भक्ति काल को हिंदी जगत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भक्ति